Hello students, good morning. Students, in last video lecture we have discussed about cooperative society, and today we are going to discuss a new chapter, that is company organization. So students, it is a very important chapter. So let me discuss from the topics which will be discussed in this chapter. Unit number 5.2.5 है बेटा ये, और इस यूनिट का नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स आप रीड करेंगे, सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी होती क्या है, देन कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स ऑफ कंपनी, उसके बाद कंपनी बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, मेरिट्स ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने के नुकसान भी होते हैं बेटा, डीमेरिट्स ऑफ कंपनी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, एंड differences. Then we will discuss about one person company. वन पर्सन कंपनी क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे कंपनी वर्सेज पार्टनरशिप, यानी कंपैरिजन की बात करेंगे कंपनी और पार्टनरशिप में. देन कंपनी वर्सेज कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो स्टूडेंट्स, ये 8 टॉपिक आज और आज के आगे जितने भी लेक्चर होंगे उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आप सारी वीडियोज़ आप देखेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ. टॉपिक नंबर 1 है हमारा मीनिंग ऑफ कंपनी. किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का हमें मीनिंग पता होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं. शुरू के 2 टॉपिक. इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा जो इंडियन कंपनीज एक्ट में एक कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है. इंडियन कंपनीज एक्ट में एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, उसे एक कंपनी बोला जाता है. फिर एक डेफिनेशन दी है प्रोफेसर LH हैने ने, जिसने बताया कि कंपनी क्या होती है. बहुत ही अच्छे डेफिनेशन इसने दी है, और इसी डेफिनेशन से आपके सारे फीचर्स भी निकलेंगे. ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन
which is created by law, which is created by law, having separate legal identity, having separate legal एंटिटी भी बोल सकते हैं, विद ए परपेचुअल सक्सेशन, विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, एंड ए कॉमन सील। यानी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन को बोला गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती, जो बनाई गई है एक लॉ के द्वारा, और इस पर्सन की जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, वो अलग होती है इसके मेंबर से, इसको बनाने वाले से, और इसकी जो उम्र है, एज है, वो अनलिमिटेड है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अनलिमिटेड एज, और इसके खुद के बॉडी लिम्स नहीं होते, बॉडी पार्ट्स नहीं होते, तो ये काम करती है अपनी कॉमन सील से। यानी एक सील होती है, एक मोहर होती है, एक ठप्पा होता है, उस ठप्पे को लगा के कंपनी अपना काम करती है। यानी उस ठप्पे का लगाने का मतलब है कि ये काम उस आर्टिफिशियल पर्सन ने किया है। तो कंपनी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो बनाई गई है लॉ के द्वारा, और इस पर्सन की जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है, इसके बनाने वाले से डिफरेंट होगी, और इसकी उम्र अनलिमिटेड होगी, और ये काम करेगी कॉमन सील से। तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये कैसी डेफिनेशन है जिससे आपके सारे फीचर्स निकलेंगे। वन बाय वन उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 इज फीचर्स, फीचर्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, फॉलोइंग फीचर्स आर features which are found in a company organization। पहला फीचर है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं होती, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, और इसको बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कानून है, एक लॉ है। इसके खुद के बॉडी पार्ट्स नहीं होते, इसके लिम्स नहीं होते, और इस वजह से इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। A company organization is an artificial person which is created by law, does not have
its limbs like eyes, hands, mind, etc. सो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है क्योंकि इसे एक लॉ के द्वारा बनाया जाता है और इसके खुद की आँख, नाक, कान, मुंह ये नहीं होते। सो इसका पहला फीचर था। अब दूसरा फीचर है इसका बेटा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आपको बताया कि कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और वो कंपनी को रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट माना गया है। कानून की नज़रों में दोनों अलग अलग पर्सन हैं। तो यहाँ पे इन द आइज ऑफ लॉ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी, यानी दोनों का एग्जिस्टेंस अलग होता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और जैसे ही किसी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस समय हम उसको एक अलग बॉडी मानने लग जाते हैं, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन से मानने लग जाते हैं। तो कानून की नज़रों में कंपनी और मेंबर्स सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर अनपेड कैपिटल। तो जितना पैसा उन्होंने पे नहीं कर रखा होता अपने आउटस्टैंडिंग के लिए, उस आउटस्टैंडिंग के लिए ही उनकी लायबिलिटी होती है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के लॉसेज के लिए, कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए लायबल नहीं होगी। तो यहाँ पे इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन all members have limited liability up to their outstanding for their capital। यानी उन्होंने जितने शेयर्स खरीद रखे हैं उन शेयर्स के ऊपर जितना उन्होंने पेमेंट नहीं किया उतनी ही अमाउंट के लिए वो लायबल होंगे। देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द payment of बिजनेस लाइबिलिटीज। बिजनेस की लाइबिलिटीज के लिए शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा और उनकी जितनी कैपिटल अनपेड है उतना ही वो पैसा देने के लिए लायबल होते हैं। अगला पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 4, एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला गया है क्योंकि इसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 लोग कंपनी के बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लिखेंगे इसमें ऑल द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन are group of shareholders for company organization two or more person are required. For a private company, minimum 2 members, and for a public company, minimum 7 members are required। तो कंपनी को बनाने के लिए, एक प्राइवेट कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 लोग आपके स्ट्रक्चर में हों, आपकी कंपनी में हों, आपकी कंपनी के मेंबर्स हों प्राइवेट कंपनी के लिए, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होंगे, तब वो पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी।